नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धमतरी में कांग्रेसियों ने की बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। पुलिस ने अब तक नहीं किया मामला दर्ज। गृह सचिव और डीजीपी के नाम सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में रोजगार कार्यालय में बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया केस दर्ज। कार्यालय में घुसकर फाड़ी थी पुलिस की वर्दी। मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। भोपाल के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का दौर जारी। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने खोला मोर्चा। रायपुर में बजरंग दल को लेकर बयानबाजी। बजरंग दल पर लगाए गंभीर आरोप। हनुमान पाठ को लेकर उठाए सवाल। और बिलासपुर में शराब के लिए शराबी परेशान। जिले में नहीं मिल पा रही है शराब। कई शहरों में खड़ा हुआ शराब का संकट। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बस्तर वासियों की महत्वपूर्ण मांग रेल मार्ग से बस्तर को रायपुर से जोड़ने वाली प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की गई। बता दें कि बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व जगदलपुर विधायक संतोष बाफना ने गुरुवार 4 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने रावघाट रेल लाइन विस्तार में आ रही रुकावट को दूर करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन विस्तार के लिए जुलाई माह तक नए डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्रता से किया जाएगा। सम्मानीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक डीपीआर बनाने का निर्णय, डीपीआर के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया है। उसके साथ हमने एक और भी बात रखी जिसको उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वो है धमतरी से कोंडागांव होते हुए जगदलपुर रेल लाइन का सर्वे का काम। इस काम को भी उन्होंने हम सर्वे कराने का पूरा आश्वासन देते हुए हम लोग को आए हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सम्माननीय आदरणीय प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी को बधाई देना चाहता हूं, सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहता हूं कि बस्तर की जनता की जो बहुप्रतीक्षित मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए उनका प्रयत्न, उनका योगदान कभी भी बस्तर नहीं भुला पाए। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस कार्यालयों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने का पत्र लिखा। इस पत्र पर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मांग का हम भी समर्थन करते हैं। इससे कम से कम कांग्रेस के कई नेता अपमानित होने से बच जाएंगे। कांग्रेस के कार्यालय पर तोड़फोड़, आपसी झगड़े आम बात है। गुटबाजी, अंतकलह के चलते गाली गलौच और एक दूसरे का अपमान, नारेबाजी, मारपीट आम बात है। चुनाव के समय तो कांग्रेस के सारे जिम्मेदार नेता डरकर कार्यालय ही नहीं आते हैं। कमलनाथ जी को क्या कारण है कि उनको पूजा पाठ से बड़ी तकलीफ होती है, जय श्री राम से तो तकलीफ होती है, भगवान राम से तकलीफ होती है, बजरंग दली से तकलीफ होती है, अब पूजा पाठ से भी तकलीफ होने लग गई। खुद के पूजा पाठ के रोज चित्र और फोटो प्रसारित करते हैं, लेकिन यदि युवा पूजा पाठ करते हैं तो तकलीफ होती है। अब बताते हैं कि मेरे से बड़ा हनुमान भक्त कौन होगा, तो आप सबसे बड़ा हनुमान भक्त कैसे हुए?
क्या कोई 104 फीट की मूर्ति लगा दे तो वो हनुमान भक्त हो जाता है? सबसे बड़ा हनुमान भक्त होता है व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से, हनुमान जी की बातों का अनुसरण करने से। सिर्फ मूर्ति लगाने से कोई हनुमान भक्त नहीं बनता। और ये जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से कोई रोजगार नहीं मिलता, पूजा पाठ करने से नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि लगातार वो धार्मिक स्थल का अपमान करते हैं। वो खुद नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को कम से कम इस तरह की उलाहना से बचना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों पहले की तरह सब कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का दौर जारी है। आपको बता दें कि पार्टी से पूर्व वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत नाराज चल रहे हैं। नाराज नेताओं ने सिंधिया समर्थक मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद हमारी जमीन खो गई है। ये आरोप उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों पर लगाया है। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली है। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की जमीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी जमीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बजरंग दल द्वारा शनिवार को मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजरंग दल का हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। आज तक किसी मंदिरों में जाकर बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब इस दल पर प्रतिबंध लगाने की बात होने लगी तो अब मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा करने की बात करके हनुमान जी की भक्ति का ढोंग बजरंग दल करने जा रहा है। बजरंग दल का मतलब यह नहीं कि बजरंग बली की भक्ति करने वाला दल है। बजरंग दल का भगवान हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। यह दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पे आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है, भयादोहन का एक पर्याय बन चुका है बजरंग दल। अब जबकि इस पे प्रतिबंध की बातें कर रहे हैं, प्रबुद्धजन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करने जा रहा है। आज तक तो बजरंग दल ने देश भर के हनुमान मंदिरों में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आई? दरअसल वे डर रहे हैं कि इनके ऊपर सही में प्रतिबंध न लग जाए, इनकी दुकानदारी बंद न हो जाए, तो ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से शराब नीति के अंतर्गत शराब की बिक्री अलग अलग दुकानों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों में शराब संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। जहां शराब की आपूर्ति नहीं होने की वजह से शराब प्रेमियों के बीच में निराशा का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराबियों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से बेची जाने वाली शराब नहीं मिल पा रही है, जो कि समझ पाना सोच से परे है। शराब अभी बेकार, पहले ठीक मिलता था और अभी 3 महीने से बहुत बेकार मिलने लगी है। कौन कौन सा ब्रांड मिल रहा है आप लोग का? ब्रांड मिलता है गोवा स्पेशल मिल रहा, हम लोग का ब्रांड है। उसके ऊपर वाला और मिलता है, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा टाइप का है।
खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बेरोजगारों की मांग को लेकर कोनी स्थित रोजगार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले के सभी बड़े नेता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद बड़े नेता तो निकल गए, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ की और यहां तक कि पुलिस प्रशासन से झड़प तक हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें निखिल केसरवानी, धनंजय गोस्वामी, संस्कार सोनी समेत 40 के खिलाफ पुलिस ने अपराध का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बिलासपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बेरोजगारी की मांग को लेकर कोनी स्थित रोजगार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में जिले के सभी बड़े नेता शामिल हुए और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने अब मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से झड़प भी देखने को मिली है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। खबर धमतरी से है, जहां कोरबा में कांग्रेसियों की तरफ से बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ की गई, जिस पर न तो एफआईआर लिखी गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। जबकि धमतरी में बजरंग दल के तरुण कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पदाधिकारियों की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाना पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस अधीक्षक से मिलकर राज्य के गृह सचिव और डीजीपी के नाम इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। अभी की कुछ बजरंग दल के साथी हैं, जिन पर इन्होंने एफआईआर कर दिया। जब उनकी बात हो चुकी थी पुतला दहन की, तो इन्होंने जबरदस्ती उनको उकसाया और आज परिस्थितियां यहां तक पहुंची है। कोरबा में जब भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी जाकर उन्होंने जब तोड़फोड़ की, वहां पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन ये बदले के भाव से काम करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सरकार के संरक्षण में ऐसा कार्य करती है जो अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और विधायक जी भी आज हम सब आए हुए हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा लोकतंत्र को जब भी कोई मांग, जबकि लोकतंत्र में हर एक जनता को, हर एक धर्म संप्रदाय, चाहे वो किसी भी इसके हो, सबको एक अधिकार है कि अपनी बातों को रखने की आज़ादी इस संविधान में हम सबको दिया गया है। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार इस सरकार के द्वारा बैन लगाने की स्थिति, पिछले समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण ही वह कानून पास नहीं कर पाए कि जिसमें तमाम बहुत सारे कंडिकाएं रखी गई थी कि आपको अगर कोई प्रदर्शन करना है तो ये सब चीज किया जाए। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 मई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पुलिस बल भी लगाया गया था और इन लोगों ने पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे रोका है और कुछ देर बाद ये लोग राजीव भवन की तरफ भी घुस गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब भी ये लोग घुसे हैं और बैरिकेड तोड़ के घुसे हैं। इसमें पुलिस ने एफआईआर ली है। इसमें टोटल 8 लोग हैं एवं अन्य लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर की गई है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर बिलासपुर से है, जहां संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय संजीव कुमार कस्सी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में मीडिया और जनसंपर्क प्लान पर समीक्षा बैठक की आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में कोल इंडिया और SECL समेत विभिन्न कंपनियों के जनसंपर्क प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में ब्रांडिंग, PR और कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इंदौर में पिछले दिनों शराब पीकर वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाशों को इंदौर पुलिस कमिश्नर ने अनोखी सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 1 साल तक शराब का सेवन नहीं करने की सजा सुनाई गई और 21 दिनों तक घटनास्थल पर रात 9 बजे से 11 बजे तक चौकीदारी करने की सजा सुनाई गई है। दरअसल इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र के खालसा चौराहे पर जीतू चौहान, राजू करोल और सौरभ तिलवे ने पिछले दिनों कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें ये सजा सुनाई है।
अपना एक दबदबा बनाने के हिसाब से वो वीडियो बनाया गया था और इस कारण से इसमें एक कड़ा संदेश इस तरह के उत्पाती लोगों के विरुद्ध जाए, इसलिए इसमें राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इन सभी के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया था और प्रकरण माननीय आयुक्त कार्य महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया गया था। उसमें सुनवाई के बाद जो उनके यहाँ से आदेश जारी हुआ है उसमें इनके विरुद्ध सदाचार स्थापित करने के लिए इनको शराब से प्रतिबंधित करते हुए और साथ में जिस जगह इन्होंने ये घटना कारित की थी वहां पर इनको सेवा करने के लिए और ये पूरे जो इनसे कार्रवाई जो अपेक्षित है उसकी मॉनिटरिंग के लिए थाना लसूड़िया से प्रॉपर उसमें एक मॉनिटरिंग टीम गठित करके ये पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं इंदौर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति और ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया है। ये इंदू तिवारी वाइफ ऑफ गौरव तिवारी है। इनकी मृत्यु कल हुई थी फांसी लगने से, जिसमें उनके परिजन आए थे। पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी। कल शाम को मिले थे, उनको बताया गया था पूरी रिपोर्ट और सब ये मिल जाएगा। जो भी कथन आएंगे उसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज उनकी अंत्येष्टि हो रही है और अंत्येष्टि के बाद वो लोग आएंगे, उनके बयान वगैरह होंगे। बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नवविवाहिता है और निश्चित रूप से प्रताड़ना से ही उनकी ये बता रहे थे कि प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग करते थे। उस आधार पर हम विधि सम्मत कार्रवाई करें। इंदौर में शराब के नशे में मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि शादी का गार्डन संचालित करने वाले दो भाइयों ने जब बदमाशों को शराब पीने से रोका तो क्षेत्र में रहने वाले बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इनका गौरव प्रख्या है, इसका गार्डन है। क्योंकि एक महिला आके बताई थी कुछ लोग शराब पी के हुल्लड़ कर रहे हैं, तो वो उसने जाके समझाया तो उस पर विवाद हो गया। तो उसने गौरव में भी उनको थोड़ा सा डांटा वाटा और इसके बाद वो मान सिंह और उसके साथियों ने 6-7 साथियों ने मिलकर उसको मारपीट किया था। चाकू मार दिया मान सिंह और एक चोट और थी, बाद में इंट्रोगेट हुआ था तो एक चौहान करके है, उसने भी उसने मारा है। तो उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो आवेदक है प्रार्थी जिसको चोट लगी है वो चोइथरा में एडमिट है और गंभीर अवस्था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं इंदौर की, जहां के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने अपने ही प्रेमी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने शादी का झांसा देने वाले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच में इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता मंडलेश्वर की रहने वाली है। उसकी 1 साल पूर्व मनीष नाम के जो मंडलेश्वर का ही निवासी, उससे इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब इसकी जॉब मनीष की यहाँ इंदौर में लगी तो उसने इसको फोन करके बोला कि तुम इंदौर आ जाओ, अपन साथ रहेंगे और शादी कर लेंगे। तो पीड़िता उसके बहकावे में आकर के यहाँ पे आ गई। साल भर दोनों साथ रहे और स्टाम्प 50 रुपये स्टाम्प पे उन्होंने शादी करी। जो सामाजिक रीति रिवाज से उस टाइप से शादी ना करते हुए केवल स्टाम्प पर लिखापढ़ी करके शादी करी, मांग करके मंगलसूत्र पहना के। पीड़िता का कहना है कि उसने शादी का झांसा देके उसके साथ कई बार और जिससे वो उसको जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उसका कहना है कि जब उसने कहा कि मुझे तुम लीगल तरीके से शादी बना के अपने घर ले जाओ, तो आरोपी ने मना कर दिया और वो अपने घर यहाँ जो निवास करता था यहाँ से अपना सामान लेकर के उसके गांव मंडलेश्वर चला गया। रायपुर से खरोरा जा रही सिटी बस जरोदा मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे बस एक बाइक सवार दंपत्ति को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें पति पत्नी समेत 2 बच्चे सवार थे। बाइक चालक जगमोहन और पत्नी खिलेश्वरी को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सिटी बस में सवार 6 यात्रियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेहकहारा भेजा गया है।
उधर कांकेर जिले के अंतिम छोर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छोटे बेटिया में धान खरीदी केंद्रों में शिकायत मिल रही है, जिसके खिलाफ समिति प्रबंधक हमेशा कार्रवाई करने से आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर साधना प्लस न्यूज ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में थाना कोतवाली क्षेत्र में उधार की रकम वसूलने के लिए अपहरण के मामले में पुलिस ने राजस्थान के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया था उसे सकुशल रिहा कर लिया गया है। उक्त मामले में जिस व्यक्ति ने राजस्थान के लोगों से रुपए उधार लिए थे, उसके न मिलने पर उधार देने वालों ने उसके भाई का अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी लेते हुए जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान के पंच पहाड़ क्षेत्र निवासी जो वर्तमान में जगदलपुर के ग्राम आसना में रह रहे हैं, पीड़ित पवन कुमार ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो अपने परिवार के साथ आसना में किराए पर रहता है। 30 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे सूरजमल जैन पहुंचे और घटना को अंजाम दिया गया। उधर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान निरीक्षक भास्कर सोनी और प्रभारी टास्क टीम उप निरीक्षक कुलदीप सिंह समेत तमाम आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो मोबाइल चोर हैं और वो किसी का मोबाइल फोन चोरी कर बेचने की फिराक में था। फिलहाल आरपीएफ की टीम ने मोबाइल चोर को हिरासत में लेकर कोर्ट के सामने पेश किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां रोजगार दफ्तर का घेराव कर हंगामा मचाने वाले बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुस गए और अफसरों को गाली देने लगे। इस दौरान पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद जिला रोजगार अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। खबर मानवर से है, जहां अति प्राचीन सुजत हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां मंदिर को सुंदर फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं दूसरे दिन वैशाख सुदी बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह से बाबा की पूजा पाठ और चोला चढ़ाकर हवन किया गया। वहीं सुजत हनुमान बाबा को तिल्ली के तेल के चूरमे का भोग लगाकर उनकी आरती की गई। खबर धमतरी से है, जहां बालोद जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वहीं इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम सोरम भाट गांव से कुल 11 लोग एक वाहन से सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच कांकेर नेशनल हाईवे 30 में ग्राम जगतारा के पास सामने से आ रहे ट्रक से ये वाहन टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इस सड़क हादसे में मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। आज सोरम के प्रत्येक घर के लिए एक दुखद है। हर घर एक मातम छाया हुआ है गांव का पूरा। ये ऐसा घटना तो मेरे पूरा जीवन काल में नहीं देखा हूँ। एक साथ एक ही परिवार के 11 लोग जाना, मतलब आप स्थिति सोच सकते हैं कि क्या स्थिति सोरम का। यहाँ बच्चा बच्चा दुखी है और हम क्या बताएं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। एक ही परिवार के 11 जाना मतलब बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना है। तो सुबह यहाँ के हमारे पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी के माध्यम से सुबह 6 बजे सूचना मिला है और यह जो घटना आज हमारे ग्राम सोरम में जो घटित हुआ है, वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साहू समाज के पूरे परिवार के पारिवारिक जन वहाँ जा रहे थे, जो एक्सीडेंट के माध्यम से आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम
साहू समाज के माध्यम से उनके शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की संबल प्रदान करे भगवान। और शासन प्रशासन आज इस कार्यक्रम में पूरा ग्रामवासी यहाँ पूरा काम बंद करके पूरा शोक संवेदना पूरे परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उसके द्वारा जो है यथासंभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही शव यहाँ पर इस गाँव पर आएगा उनका विधिवत रूप से जो है अंतिम संस्कार की सारी क्रिया जो है संपन्न होगी। इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर उपस्थित है और घर वालों से प्रशासन ने चर्चा की है और अच्छे तरीके से उसके अंतिम संस्कार जो है उसका विधिवत रूप से कराया जाएगा और प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशीलता उनके घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ हृदय विदारक ये घटना हुई है। बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। एक ही परिवार के साहू परिवार के 10 सदस्यों की जान चली गई इस बड़ी दुर्घटना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।